उत्तराखंड बीजेपी में सियासी बेचैनी, सियासी हलचल अचानक बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने संगठन को इस्तीफा सौंपा है और अब जल्द ही वो विधानसभा अध्यक्ष को भी अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और इसके साथ ही जो सियासी गहमा-गहमी उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर है, वो फिर बढ़ जाएगी। बीजेपी लगातार इस कोशिश में थी कि मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव कहां से उनको मैदान में उतारा जाएगा, कौन सी सबसे सुरक्षित सीट होगी। इसे लेकर दिल्ली से लेकर देहरादून तक बार-बार कई अटकलें, कई कयास लगाए जाते रहे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब भी यही कह रहे हैं कि सब चीजें आलाकमान के सामने रखी गई हैं और बहुत जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान आलाकमान कर देगा। आप सब लोगों के बीच में बहुत सारे हमारे जो विधायक भाई हैं, उन्होंने सभी ने अपनी अपनी तरफ से अपनी शुभकामनाएं दी हैं, अपनी शुभेच्छा प्रकट की है और सारी की सारी चीज़ें पार्टी हाईकमान के सामने रख दी गई हैं। धामी आलाकमान के सामने बातें रखाए हैं और इधर जिस विधायक ने इस्तीफा दिया है उनका नाम है कैलाश चंद्र गहतोड़ी, जो कि चंपावत विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं, मगर उन्होंने अब अपनी सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि जब तक वो विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा नहीं सौंपेंगे तब तक औपचारिक तौर पर नहीं किया जाएगा। लेकिन खबर यह है कि सब पार्टी संगठन को, यानी बीजेपी संगठन को कैलाश गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा दे दिया है, सौंप दिया है और ये कह दिया है कि वो अपनी सीट खाली कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां से चुनाव लड़ सकें। और 10 मार्च को ही कैलाश गहतोड़ी ने यह ऐलान किया था। सीएम धामी को बिल्कुल उनसे आग्रह करता हूं कि आपको वास्तव में सीएम बनना चाहिए। 5 साल इस प्रदेश की बाग को संभालनी चाहिए। जिस तरीके से इस प्रदेश को जिस दिशा में जाना था, आपने सही डायरेक्शन पकड़ा हुआ था, दुर्भाग्य से ऐसा हुआ है। और मैं आपको बिल्कुल मैंने आग्रह भी किया है, मैंने कई लोगों से अपने संगठन से बात भी की और मैं आज भी कह रहा हूं, आपके माध्यम से भी कह रहा हूं कि ऐसा युवा एक बार उनको बागडोर मिले। और मैं पूरी तरह से तन्मयता से, आज मेरी जनता ने मुझे बहुत अच्छे मतों से जिताया है, दूसरी बार जिताया है और मैं आज वास्तव में पूरे सर्टिफिकेट अभी हाथ में लिया है मैंने। मैं बिल्कुल अपने मन से, तन से, पूरी जनता की तरफ से मैं पुष्कर धामी के लिए इसको वापस सौंपने को तैयार रहूंगा। और मुझे, मेरी चाहत है कि एक बार फिर से पुष्कर धामी के हाथों बागडोर आनी चाहिए। 10 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। बीजेपी की सरकार तो बंपर बहुमत के साथ बन गई, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे। इसीलिए कैलाश गहतोड़ी ने उसी दिन यह साफ किया था कि वो अपनी सीट धामी के लिए खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री धामी को ही बनाया जाना चाहिए। धामी को मुख्यमंत्री बीजेपी आलाकमान ने बना भी दिया। उनके उपचुनाव को लेकर जो चर्चाएं, अटकलें चल रही थी, अब उन पर फिलहाल ये स्थिति साफ हो चुकी है कि चंपावत से ही धामी चुनाव लड़ेंगे। कैलाश गहतोड़ी अपना इस्तीफा दे चुके हैं, तो अब औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि 24 अप्रैल को जो बैठक देहरादून में बीजेपी की होनी है, उसमें ये घोषणा भी हो जाएगी कि धामी वहीं से, यानी चंपावत से ही उपचुनाव लड़ेंगे।